जय हिंद दोस्तों। पिछली कक्षा में हम लोग गणित का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, जिसमें भी हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को चुने थे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का टेंशन नहीं लेते होंगे। आप लोग जब पिछली कक्षा को देखे होंगे तो आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न हो जा रहा होगा एग्जाम में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे VBI लॉन्ग क्वेश्चन की। सर जी, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जितना लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता था सारा करा दिया। हाइट एंड डिस्टेंस का जितना लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता था सारा करा दिया। और एक आपका ग्राफ हो जाता है तो ग्राफ भी मैं करा दूंगा। ग्राफ आप लोग सीख चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। लेकिन आज अपन ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन होता बहुत आसान होता है। बस आपको समझ के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और एक बार इसको सीख जाएंगे तो सर जी एक क्वेश्चन आपका और पक्का हो जाएगा। एग्जाम में 4 क्वेश्चन बनाना होता है तो 4 में 4 आप लोग कर पाएंगे, ठीक है जी। ध्यान से कक्षा को एंड तक देखिएगा। सर की क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ, तो वहां जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और पिछली जो 3-4 क्लास से आपको 2-3 क्लास में पीडीएफ नहीं मिल रही है, सारा का पीडीएफ मैं एक साथ दे दूंगा। एक साथ आपको सारा का पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग घबराइए मत। ठीक है जी, चलिए प्रश्न की शुरुआत करेंगे। और प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कैसा प्रश्न पूछा जाए। सर जी, प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर आपका 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है तो दो संख्याएं ज्ञात करें। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और सर जी इसको छोड़ के आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है शायद 2020 के बाद। आप लोग देखिएगा, एक बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। मैं क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन उठा करके लेके आया हूँ, ठीक है। देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मान लेंगे सर जी, उत्तर लिखेंगे और मान लेंगे माना कि बड़ी संख्या बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। अब बोल रहा है ना भैया, छोटी संख्या बड़ी संख्या कर रहा है तो हम भी मान ली सर जी, बड़ी संख्या x मान ली, छोटी संख्या y मान ली। अच्छा, बोल क्या रहा है? वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। मतलब सर जी प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में बोला जा रहा है कि वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब स्क्वायर। सर जी स्क्वायर लगा दी, इसका भी स्क्वायर लगा दी। ये बड़का है तो इसका स्क्वायर ज्यादा होगा, ये छोटा वाला y है तो छोटा इसका स्क्वायर कम होगा। और इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटा होता है। कितना है? 180 है कि नहीं है? अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? कितना आसान क्वेश्चन है ना। चलिए, अच्छा जी, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसको बोल दो समीकरण, इसको बोल दो समीकरण एक, बोल दो। आगे चलो। आगे लिखा हुआ है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है, मतलब जो y का स्क्वायर है, पुनः प्रश्न से लिखेंगे पुनः प्रश्न से। इस बार क्या बोला? सर जी छोटी संख्या का वर्ग मतलब y का स्क्वायर, बड़ी संख्या का मतलब बड़ी संख्या x है, इसका 8 गुना है मतलब 8 से गुना है, यही तो है। सर जी छोटी संख्या का जो स्क्वायर है बड़ी संख्या 60 से गुना है तो ये हो जाएगा। इसको लिख दो समीकरण आप 2 लिख दो। वो बताओ वाई स्क्वायर का मान इसमें रख दें? समीकरण एक में वाई स्क्वायर का मान रख देते हैं। चलिए नए पेज पे चलते हैं। लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में वाई स्क्वायर का मान रखने पर। समीकरण एक क्या था? समीकरण एक था एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 180 था। लेकिन इसमें हम लोग वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे जी? वाई स्क्वायर की जगह पे इसमें हम लोग रखेंगे, वाई स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 8x। यहाँ हो जाएगा आपका 8x। अब बताओ ये द्विघात समीकरण बन गया। इधर कर दो सर जी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और ये प्लस का 180 इधर आके माइनस का 180 बराबर का 0 हो जाएगा। अच्छा, 180 को सर जी तोड़ो। 180 को तोड़ेंगे तो पहले 9 से 1 हिला दो, 20 बार में चला जाएगा। फिर 2 से खिला दो, 10 बार में चला जाएगा। 8 पुराना है तो देखो 9 दूना 18, और 18 में से अगर हम लोग 10 मतलब 10 में से अगर हम लोग 18 घटा देंगे तो आपका माइनस का 8 फूट जाएगा, क्योंकि माइनस 8 पुराना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 10x माइनस का 18x माइनस का 180 बराबर का 0। अच्छा, x कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x प्लस का 10, और इधर 18 कॉमन लेंगे माइनस का तो इधर बचेगा x प्लस का, इधर से इसमें 18 से भाग देंगे 10 हो जाएगा। अच्छा, x प्लस का 10 दोनों जगह कॉमन ले लेंगे तो इधर x प्लस का 10 और इधर हो जाएगा x माइनस का 18 बराबर का 0। दोनों गुना हो 0 के बराबर है तो एक बार x प्लस 10 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर आपका माइनस का 10 निकल जाएगा। इसी तरह एक बार x माइनस 18 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर आपका प्लस का 18 निकल जाएगा। क्लियर है? x का 2 को मान निकल गया। क्या x का ही मान निकलना था? सर जी दोनों संख्या निकालना था। x का मान आपका एक निकला -10, एक निकला 18। अब y का मान क्या निकला था? सर जी वाई स्क्वायर बराबर था आपका 8x। तो यहाँ पर x का मान रखो, मतलब y का मान आ जाएगा। बताओ वाई स्क्वायर बराबर हम लोग 8 गुना -10 करेंगे तो सर जी y का जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा -80। अब बताओ माइनस का संख्या रूट में होता है? नहीं होता है। मतलब ये वाला जो है, ये वाला चीज तो अमान्य हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। इसीलिए माइनस वाला अमान्य हो गया, हम लोग प्लस वाला मानेंगे। सर जी प्लस में क्या लिखा हुआ है? प्लस में 18, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना 18 हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर उधर भेज दो, ये हो जाएगा आपका रूट। और 8 8 को लिखो 4 गुना 4, सॉरी 4 गुना 2, 4 गुना, चलो इसको ऐसे लिख दो
8 को लिखो 2 दूना 4 दूना 8 और 18 को लिखो 2 गुना 3 गुना 3 3 3 9 18 हो जाएगा। अब बताओ जोड़ा लग रहा है 2 2 3, y का मान कितना निकल जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, तो 3 गुना 6 दूना 12 इसका मान आ जाएगा। x का मान 18 और y का मान 12 आ गया। ठीक है, यही आपसे पूछा था दोनों संख्या निकालने, तो इस तरह से हम लोग दोनों संख्या निकाल देंगे। आपको बस ये फोकस करना है कि किस तरह से हम लोग समीकरण का उपयोग करके x और y का मान निकाल सकते हैं, इसको समझते हुए। ठीक है, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखें। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाता है। उसी तरह मान लेंगे सर जी, माना माना भिन्न बराबर भिन्न मान लेंगे इस बार x बटे का y। अब बताओ भिन्न यही तो होता है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है सर जी, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से लिखेंगे अंश में और हर में 2 जोड़ने पे भिन्न आपका 1/2 आ रहा है। अब इसको जैसे कोना कोनी गुना करके सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, तो 2 गुना x आपका 2x आ जाएगा और माइनस प्लस का 2 दूना 4, इधर हो जाएगा y प्लस का 2, ये हो गया 2x माइनस का 4 और बराबर प्लस का 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब 2 में से 4 घटा देंगे तो माइनस का 2। ये निकल गया आपका पहला समीकरण। इसी तरह हम लोग दूसरा समीकरण निकालेंगे। बोल रहा है कि अंश और हर 7 घटा दे, या तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न से क्या सर जी, अंश में भी 7 घटा दिए और हर में भी 7 घटा दिए, कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। गुना करो 3x माइनस का 7 या 21 बराबर y माइनस का 7, 3x माइनस का y बराबर 21, इधर माइनस में दूर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 7 में माइनस 7 प्लस का 21 करेंगे तो आपको 14 आ जाएगा। इसको बोलो भैया, इसको बोलो समीकरण 2। और करो समीकरण 1 तथा 2 से, वही तो करना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, सर जी कटने वाला तो पहले ही मिल गया, देखो यहाँ माइनस का आया, इसको इसमें यदि चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो कट जाएगा। लिखो ऊपर में 2x माइनस का y बराबर है आपका माइनस का 2। इसी तरह 3x माइनस का y बराबर 14, 3x माइनस का y बराबर 14। चलो जी काट पीट करते हैं, चिन्ह बदलेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कहानी खत्म। ये हो गया माइनस का x बराबर है माइनस का 16, इससे ही खत्म हो गया सर जी, x बराबर आपका 16 आ जाएगा पक्का पक्की। ठीक है, चलिए अब y का भी मान निकालना है, तो दोनों एक समीकरण में x का मान रख दीजिए। तो चलिए जी समीकरण 1 में ही रख देते हैं, 1 में x का मान रखते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 16 माइनस का y बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो 16 दूना 32 माइनस का y बराबर माइनस का 2, 32 इधर हो जाएगा प्लस का 2 बराबर इधर y, 32 में 2 जोड़ेंगे 34 बराबर y। तो y का मान कितना हो गया जी, y का मान आपका 34 हो जाएगा, y का मान आपका 34 हो जाएगा। x का भिन्न कितना हो गया था, 16 बटे का 34 हो गया। अब सब में 2 जोड़ दो, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 और 34 में 2 जोड़ेंगे 36, देखो कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह सब में 7 घटा दो, 16 में 7 घटाएंगे 9 और इसमें 7 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा आपका। तो आपका 9/27 1/3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो भिन्न आपका कितना निकल गया, 16 बटे का 34 निकल गया। अब बताइए इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आओ, खोजोगे ग्राफ, खोजोगे हाइट एंड डिस्टेंस का, हाँ, और आप क्षेत्रमिति सबसे बनाओगे, कितना आसान प्रश्न है बताओ। अगला है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। अब देखिए दो अंकों, जब भी बोले दो अंकों की संख्या मानना है, मान लो दो अंकों की संख्या ऐसी ही तो होगी सर जी, दो अंकों की संख्या ऐसी होगी, बात करें तो ऐसी हो जाएगी एक्स इंटू वाई, यही तो होगी दो अंक की संख्या। अरे सर जी 10 लिखे थे, एगो एक्स एगो वाई हो गया, एक संख्या एक्स दूसरी संख्या वाई। लेकिन क्या हम लोग मान लो 12 लिखे थे, एक संख्या 10 और दूसरी संख्या 2, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 प्लस का 2, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस का वाई। दो अंकों की जब भी संख्या मानना हो तो हम लोग 10x प्लस का वाई मानेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, दो अंकों की संख्या मानना हो तो क्या मानेंगे, 10x प्लस का वाई मानेंगे। चलिए जी लिखते हैं। हाँ जी, तो बोला है दो अंकों की संख्या का, चलिए तो मान लेते हैं, माना कि संख्या बराबर क्या होगा, 10x प्लस का वाई हो गया। अब बोला क्या जा रहा है सर जी, प्रश्न से बोला जा रहा है, तो लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्न से क्या बोला गया, प्रश्न से बोला जा रहा है कि अपने अंकों के, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। बताओ संख्या क्या है, 10x प्लस का वाई, यदि इसको शॉर्टकट में लिखे तो एक्स वाई ही तो होगा। बोला जा रहा है अंकों का योग का 4 गुनी है, मतलब ये जो संख्या है 10x प्लस वाई जो संख्या है, उन्हें अंकों की योग की, अंक इसका क्या है एक्स और वाई तो है, अंकों का योग मतलब एक्स प्लस वाई, इसकी कितनी गुनी है, 4 गुनी है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। मान लो भैया कि एक 12 कोई संख्या या मान लो 22 कोई संख्या है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 10 गुना 2 और प्लस का 2, या 23 ही मान लो तो 10 गुना 2 प्लस का 3, यही तो है, इसको एक्स बोलते हैं इसको वाई बोलते हैं, तो यहाँ एक्स लिख दो इसको वाई बोलते हैं, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10x प्लस का वाई। लेकिन संख्या क्या है, संख्या तो सर जी 2 और 3 ही है, इसको तो लिख कैसे रहे हैं, संख्या आपका
2 और 3 हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा, और ये दोनों का जोड़ बोल रहा है, मतलब एक्स प्लस वाई हो गया, कितना है 4 है। ये अंकों के मतलब उसका 4 गुना है तो उसको 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, ये हो जाएगा 10x माइनस का वाई प्लस का वाई बराबर 4x प्लस का 4y। चलिए 4x को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x, 10x में से 4x घटा देंगे तो 6x बचेगा। इसी तरह y को इधर भेज देंगे तो माइनस का y हो जाएगा, 4y में से y घटा देंगे तो 3y हो जाएगा। इससे ही चला जाएगा 2 बार में, तो यहाँ हो गया 2x बराबर y। इसको बोल दो समीकरण एक। एक चीज तो आपको ये पता चल गया कि y बराबर 2x है, मतलब y का मान 2x है। तो चलिए पुनः प्रश्न से फिर से देखते हैं कि क्या बोल रहा है। सर जी लिखेंगे पुनः प्रश्न से। इस बार बोला जा रहा है कि अपने अंकों के गुणनफल की दोगुनी है। अब यही जो दो अंकों की संख्या है, मतलब टेन एक्स प्लस का वाई है, ये अपनों अंकों के गुणनफल मतलब एक्स इंटू वाई की कितनी गुनी है? सर जी दो गुनी है, तो इसको दो से गुना कर दो। अंकों का गुणनफल मतलब एक्स इंटू वाई, इसको दो से गुना कर दी, हो गया। अच्छा जी, वाई का मान कितना था? वाई का मान था 2x, तो चलिए वाई की जगह पे 2x अपन रखते हैं। इधर हो गया आपका 10x प्लस का वाई की जगह पर रखेंगे 2x प्लस का 2, हाँ सॉरी, बराबर बराबर यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पे 2x रखना पड़ेगा, है कि नहीं? 10x में से 2x घटा देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12x, और बराबर ये हो जाएगा 2 दूना 4, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 से चला जाएगा ये 3 बार में, इधर बचा 3x। ये एक्स स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जीरो को हो जाएगा। सर जी क्या निकला यहाँ से? 3x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। अच्छा एक्स कॉमन ले लें, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस का एक्स बराबर जीरो। बताओ दोनों को गुना करके जीरो के बराबर है, मतलब या तो सर जी एक्स जीरो होगा या 3 माइनस एक्स जीरो होगा। यहाँ से एक्स का मान कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। एक एक्स का मान आपका जीरो आ गया, एक एक्स का मान आपका 3 आ गया। अब सर जी एक्स का मान अगर 2 आया है तो 2 का मान रख देते हैं यहाँ पर। एक्स का मान एक बार रखेंगे जीरो, तो वाई का मान यहाँ से आ जाएगा जीरो आ जाएगा। जब हम लोग x का मान रखेंगे 3, तो y का मान आ जाएगा 3 दूना 6 आ जाएगा। संख्या पूछा है तो सर जी संख्या एक तो आपका संख्या संख्या क्या हो जाएगा? एक तो आपका 0,0 हो जाएगा। ड्रोन भैया संख्या हमने क्या माना था? संख्या हमने माना था 10x प्लस का वाई। एक बार तो आपका x भी जीरो आया, y भी जीरो आया। जब दोनों जीरो जीरो आया तो संख्या आपका जीरो हो जाएगा। और दूसरा देखें सर जी, एक बार आपका आया x बराबर आया 3, तो y बराबर आ गया 6। संख्या कितना हो जाएगा? संख्या सर जी 10 गुना 3 और प्लस का 6, मतलब 10 तिहाई 30 और प्लस का 6, मतलब संख्या कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। एक तो आपका संख्या जीरो आ जाएगा और दूसरा आपका 36 आ जाएगा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। संख्या ज्ञात करने बोल रहा था, संख्या कितना निकल गया आपका? 36 निकल गया भैया। और यही जो एक्स वाई का मान निकला है ना, इसमें रखेंगे तब ना संख्या निकलेगा। संख्या हम लोग यही ना माने थे, इस तरह से निकालेंगे। चलिए, हाँ जी, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका इस टाइप का क्वेश्चन का। आप लोग करने का तरीका सीख रहे होंगे। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। चलिए वही, ए बी का आयु अलग अलग है, मान लेंगे। माना कि ए की आयु बराबर एक्स, बी की आयु बराबर वाई। एक आयु बी का आयु आयु मान ली, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न से बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले। तो अब बताइए, अभी अगर इसका आयु 10 साल है, इसका आयु 12 साल है, 5 साल पहले कितना हो जाएगा? सर जिसमें भी 5 घटा देंगे, इसमें 5 घटा देंगे, तो 5 साल पहले इसका 7 साल हो जाएगा और इसका 5 साल हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही यहाँ बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, यदि इसका एक्स मान है तो 5 साल पूर्व पहले कितना हो जाएगा? एक्स में से 5 घटा दीजिए, और इसका कितना हो जाएगा? वाई में से 5 घटा दीजिए। बोला जा रहा है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। ए की जो आयु है बी की आयु की 3 गुनी थी, मतलब ए बड़ा होगा, इसको 3 से गुना कर दीजिए। एक्स माइनस का 5 बराबर 3 वाई माइनस का 5 की आयु 15 हो गया। इसको समीकरण के रूप में बना लीजिए। एक्स माइनस का 3 वाई बराबर इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। ये निकल गया आपका पहला समीकरण। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब बोला जा रहा है पुनः प्रश्न से बोला जा रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद के लिए इसमें भी 10 जोड़ देंगे और इसमें भी 10 जोड़ देंगे। और इस बार बोला जा रहा है कि जो इसका आयु है, इसका आयु का 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना कर दो। ये हो गया एक्स प्लस का 10 बराबर 2 वाई और प्लस का 20। ये हो जाएगा एक्स माइनस का 2 वाई और बराबर 10, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो 20 में 10 घटाएंगे 10। इसको बोल दिया समीकरण 2। एक और दो को हल करो। एक है आपका एक्स माइनस का 3 वाई बराबर 10। एक कितना है? एक्स माइनस का 3 वाई बराबर कितना है जी? माइनस का 10, माइनस नहीं है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से। समीकरण एक तथा दो से करें तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका एक्स। चलिए जी यहाँ पे नहीं करते, हाँ जी, तो यहाँ पर अपन नहीं करते और चलिए पूरा को ही छोटा कर लिया जाए।
ठीक है, चलिए पूरा को छोटा कर दिया जाए। यहाँ तो समीकरण हो जाएगा आपका x माइनस का 2y बराबर 10, और दूसरा है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। चलिए करते हैं इसको। चिन्ह बदलेंगे सर जी, माइनस ई प्लस ई माइनस, कहानी खत्म इसका। तो 3x 3y में से 2y घटा देंगे तो एक y बचेगा आपका, सॉरी प्लस होगा, 10 में से 10 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल गया 20, x का मान निकालना है तो दोनों समीकरण में रख दो। चलिए जी इसी में रखते हैं। इसमें हम लोग y बराबर 20 रख देते हैं, x माइनस का 3 गुना 20 बराबर माइनस का 10, x माइनस का 20 तिहाई 60 बराबर माइनस का 10, x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 60, x बराबर हो जाएगा आपका 50। x का मान कितना आ गया 50, y का मान कितना आ गया 20, x का मान आ गया आपका 50। x का मान 50 मतलब एक आयु कितना हो गया, यदि x का मान 50 आ गया बच्चा, यदि यदि x बराबर 50 आ गया तो एक आयु कितना हो गया, एक आयु तो x का मान है तो एक आयु हो गया आपका 50 वर्ष। और b का आयु कितना हो गया सर जी, b y है तो y का आयु हो गया 20 वर्ष। 5 साल पहले चले जाओ, 5 साल पहले ए का आयु कितना हो जाएगा 45, और बी का आयु कितना हो जाएगा 15। अब देखो इसका तिगुना है कि नहीं है। अब बोल रहा है 10 साल पश्चात, 10 साल बाद चले जाओ, 10 साल बाद चले जाओ, 10 साल जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बताओ इसका दुगुना हो गया कि नहीं हो गया, बस यही निकालना था। क्लियर है। चलिए जी, तो आज हम लोग 4 इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को किए। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे थे पढ़ पढ़ के, किस तरह से समीकरण बना रहे थे, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और कुल मिला के कह सकता हूँ कि क्लास आपको पसंद आया होगा, तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक प्यारा सा शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी के आगे के प्रश्नों के साथ में। तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय